थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी देखने के लिए भी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एक्सप्लेन कर सकूँ। कुछ पॉइंट अगर मुझे नहीं समझते तो मैं एक सेकेंड ना, हाँ मी बोलतोय तुम्हाला थोडा वेळ लेक्चरमध्ये। देखो व्हाट इज दिस क्राइटेरिया, हम लोग अभी थोड़ा सा ये कर लेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया क्या है एंड कौन से इसमें क्या देना है एज पर द प्रोटोकॉल। आपको अगर लगता है इसके अलावा कि सिम्टोमेटिक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल देना है तो दैट इज वेल एंड गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कभी भी हेल्पफुल है। तो फर्स्ट ग्रुप इज ग्रुप ए, दिस इज द माइल्ड कैटेगरी में ग्रुपिंग किया हुआ है, दिस इज द रिवाइज्ड गाइडलाइन। ओके, प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कंफर्म कोविड-19 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, अभी तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो दैट इज हमारे घर के पेशेंट। माइल्ड में अर्ली इन्फेक्शन ग्रुप एबीसी, माइल्ड में 3 कैटेगरी की है जिसको अर्ली इन्फेक्शन बोलते हैं, दैट इज ग्रुप्ड एज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। मॉडरेट किसको बोलेंगे, जिनका एचआरसीटी हो गया, जिनको निमोनिया के साइंस है या फिर निमोनिया है बट विथ नो साइन ऑफ अ सीवियर डिसीज। आपने एचआरसीटी किया, लंग इन्फेक्शन तो दिखा, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिख रही है बट नो साइन ऑफ अ सीवियर डिसीज। ये साइंस कौन से हैं हम लोग वो देखेंगे। एंड व्हाट इज सीवियर, दैट इज सीवियर निमोनिया, मतलब जिनका 17 के ऊपर चले गया या 20 के ऊपर स्कोर गया है आउट ऑफ 25, पेशेंट को एआरडीएस है, सेप्सिस है या पेशेंट सेप्टिक शॉक में। तो फर्स्ट दिस इज द 3 कैटेगरी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में उनके 3 ग्रुप्स हैं, मींस एक ग्रुप ए है तो क्या दवाई देनी है, ग्रुप बी है तो क्या दवाई देनी है, ग्रुप सी है तो क्या दवाई देनी है। तो फर्स्ट इज अ ग्रुप ए, माइल्ड में, दिस इज द माइल्ड में ग्रुप ए। ग्रुप ए इज द असिम्टोमेटिक बट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। ठीक है, पेशेंट का आरटीपीसीआर हो गया, पेशेंट का आरटीपीसीआर में पॉजिटिव निकल गया क्योंकि घर में कोई पॉजिटिव थे तो उसने भी टेस्ट के लिए पॉजिटिव है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, पहले तो आपको उसका इन्वेस्टिगेशन कर लो, क्योंकि अगर आपको सपोज फैविपिराविर शुरू करना पड़ा तो पेशेंट का यूरेमिया पेशेंट को नहीं चाहिए, या फिर उसका लंग का स्टेटस क्या है, ओटीपीटी कैसे है, बिलिरुबिन कैसे है, वो आपको पता रहना चाहिए। तो गो विद द इन्वेस्टिगेशन। सीबीसी में न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट रेशियो देखना बहुत जरूरी है। एट द एंड जब 5 मिनट बाकी रहेंगे तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द N/L रेशियो। There is CBC, RFT, RBS, LFT and ECG. What is site of admission, isolation ward और home isolation। जिनको सिम्टम्स नहीं है अभी, तो जो सीवियर है वो भी घर में ही है, वो अलग सिनेरियो है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 2-2.5 लाख रुपए तो सिर्फ डिपॉजिट मांग रहे हैं। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट टू बी फॉलोड अप डेली फॉर अ, रिमार्क्स तो बाद में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट का क्या करना है आपको, मॉनिटर करना है इसको कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं क्या, क्योंकि ये असिम्टोमेटिक है। कैटेगरी 1 is COVID positive plus asymptomatic, site of admission home, treatment is just monitoring। ग्रुप बी में क्या, पॉजिटिव तो है, साथ में फीवर हुआ, कफ हुआ, सोवर थ्रोट, मलेज, हेडेक, एनोस्मिया मतलब लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट एंड पेशेंट को डायरिया हुआ। Can be only earliest presenting symptom, ये तीनों is the earliest presenting symptom। Some of the doctor used to say, जैसे कि जो ऑनलाइन डॉक्टर है, क्या नाम है, अग्रवाल शायद से, कि उनके लेक्चर्स में उन्होंने बोला था कि लॉस ऑफ टेस्ट हुआ या फिर आपका लॉस ऑफ स्मेल हुआ तो आपने समझ लेना कोविड होके गया। बट व्हाट इज द गाइडलाइन से, कैन बी द अर्लीस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम। ठीक है, व्हाट इज द रेड फ्लैग सिम्टम, इफ डेवलप लाइकली टू डिटोरिएट, सैचुरेशन 94 के नीचे जा रहा है ऑन रूम एयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं देखता है वो आपको देखना है। न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो, अभी मुझे यहाँ पे पेशेंट की रिपोर्ट है क्या, ठीक है मैं आपको सब समझा देता हूँ कैसा कैलकुलेट करना। न्यूट्रोफिल की जो भी वैल्यू रहेगी, न्यूट्रोफिल के वैल्यू को लिम्फोसाइट के वैल्यू से डिवाइड कर देना। ठीक है, न्यूट्रोफिल के वैल्यू को हमारे इससे डिवाइड कर देना तो आपको N/L रेशियो आएगा। N/L रेशियो अगर आपका 3.5 से कम है तो थोड़ा सा वार्निंग में चले जाना। ओके, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ नहीं, ये दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, मैं हम लोग बाद में एक आधी रिपोर्ट देके कैलकुलेट करेंगे, टाइम परमिट होगा तो एक सीबीसी का रिपोर्ट निकाल लूंगा मैं स्क्रीन में से एंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट रेशियो अगर उसका बढ़ा हुआ है, इफ इट इज मोर देन 3.5
तो वो रेड फ्लैग साइन में आएगा। माइल्ड में ग्रुप बी में रेड फ्लैग साइन में दो चीजें हैं, तीन चीजें, सैचुरेशन कम, लिम्फोसाइट कम, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो बढ़ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या, पेशेंट के लिम्फोसाइट कम हो रहे हैं। अगर पेशेंट के लिम्फोसाइट कम हो रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है एंड पेशेंट को रेस्टिंग टैकीकार्डी है। पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन सीबीसी, आरएफटी, आरबीएस, एलएफटी, एक्सरे चेस्ट, ईसीजी, एसपीओ2 मॉनिटरिंग बाय पल्स ऑक्सीमीटर। आइसोलेशन में रखना है, पेशेंट को घर में रखना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सच एज एंटीपायरेटिक, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड एप्रोप्रिएट रिहाइड्रेशन ही पेशेंट को देना है। ये भी प्रोटोकॉल में उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन वगैरह का कुछ भी नहीं रखा है। अगर पेशेंट को फीवर कॉफ है तो यू कैन स्विच टू एजिथ्रोमाइसिन अगर आपको लगता है, या हमने पढ़ा है एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन दोनों एक ही ग्रुप के मेडिसिन है। एजिथ्रो एंड डॉक्सी दे आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, हमने दोनों मैक्रोलिड्स में एजिथ्रोमाइसिन आता है, डॉक्सीसाइक्लिन हमने उस दिन पढ़ा है जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में आता है। तो दोनों का एक ही काम है। जो एजिथ्रोमाइसिन है वो राइबोसोम्स को बाइंड करके राइबोसोम्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है उसको सामने से रखने नहीं देता, एंड डॉक्सीसाइक्लिन आपको पता है कि वो बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। तो दोनों का काम एक ही है, बट मोरली दे आर गिविंग फोकस ऑन अ डॉक्सीसाइक्लिन इन दिस कोविड ट्रीटमेंट। बट इसमें सिर्फ पेशेंट को हाइड्रेशन देना है, एंटीपायरेटिक देना है, पेशेंट को रेस्ट कराना है, इवन दो दे आर सिम्टोमेटिक, फीवर कफ सोवर थ्रेट है तो भी। थर्ड कैटेगरी में कौन से पेशेंट आते हैं, सिम्टोमेटिक, मतलब यूआरटी है, सर्दी खांसी बुखार है, विद कोमॉर्बिडिटी, पेशेंट ओबेस है, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पेशेंट को आईएचडी है, सीओपीडी, लंग डिसीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, एंड पेशेंट इज हैविंग अ सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिसीज है तो भी। ठीक है, पेशेंट का आपका टेस्ट वो सेम टेस्ट आपको रिपीट करनी है, सीबीसी, एलएफटी, चेस्ट एक्सरे या फिर सीटी, एचआरसीटी करा सकते हैं। पेशेंट का एबीजी आपको लगेगा, ईसीजी फॉर द क्यूटी इंटरवल। अगर आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू करना है तो आपको ईसीजी करना जरूरी है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बाड़ू, हेलो, हाँ बोला। हाँ, एक मिनट मैडम से बोला करते हैं, सैंपल हम भी ले जाए। हाँ हेलो हेलो, हाँ मैम, हेलो, हाँ पेशेंट कल्पवृक्ष हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश मानकर के अंडर डालना है। हो सर, पण सॅम्पल जे साइटेड सॅम्पल आहे ते प्रॉपर क्वांटिटी नाही आहे सॅम्पलची, ते एक्सेप्ट नाही होणार, ते सॅम्पल परत पाठवावं लागेल साइटेडचं। किती एमएल, 1 ml नाही आहे का? 1 ml आहे, पण त्याची मार्किंग 2 ml आहे, तेवढं पाहिजे सॅम्पल। नाही, पण मला सांगितलं होतं तुमच्या ते जोगवे आहेत ना मिस्टर, त्यांच्याशी बोलणं झालं होतं माझं, 1 ml पाठवा चालेल म्हटले, मी बोललो होतो त्यांच्याशी सकाळी। हाँ एकदा बोलून घ्या, कारण की काल आपण 1 ml पाठवलं तर रिपोर्ट आलेत त्याचे, है ना, ते घेऊन टाकाल सॅम्पल, कारण की पॉसिबल नाही डबल जाणं। सॅम्पल मध्ये टेस्ट काय काय करायचंय, डी डायमर, एलडीएच, फेरेटिन, हो हाँ, डी डायमर, फेरेटिन, IL-6। ठीक आहे, काल आपण 1 ml दिलं होतं, माझं त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे, तुम्ही एकदा पर्सनली बोलून घ्या। ओके, हेलो, हाँ वेयर वी आर, ठीक है, ये हो गया ग्रुप सी में ये कंडीशंस। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ईसीजी तो हम लोग करते हैं, ईसीजी के साथ मोस्टली सिंधी कम्युनिटी में G6PD डेफिशिएंसी होता है। ऐसे पेशेंट को आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि ग्रुप सी में सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है इन फैविपिराविर से भी ऊपर इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ओके, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 400 mg BD on day 1, then 200 BD for 4 days. This is the protocol. Okay, but पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी है या फिर ईसीजी में क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग है या फिर आप पेशेंट का ये नहीं कर पा रहे हैं तो स्विच ऑन टू द फैविपिराविर। स्टार्टिंग डोज इज 80, then फैविपिराविर 1800 mg BD ऑन डे 1 फॉलोड बाय 800 mg BD। कहीं कहीं पे मैंने 900 mg भी पढ़ा है, बट रिवाइज में 800 mg है। फॉर 7 days इफ नीडेड कैन बी कंटिन्यूड अप टू मैक्सिमम 14 days। बट इसका 7 दिन में अगर पेशेंट का असर नहीं हुआ तो शिफ्ट पेशेंट टू द रेमडेसिविर
हॉस्पिटलाइज कर दो, रेमडेसिविर में पेशेंट को डालना पड़ेगा। अगर फ्लैविपिराविर ने 7 दिन में काम नहीं किया तो वो आगे भी काम नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ग्रुप सी में फिर रेड फ्लैग साइन क्या है? ग्रुप सी के रेड फ्लैग साइन इज न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो अगर मोर देन 3.5 है, ये अगेन आ रहा है, आपको बहुत जनों को पता होगा, ये बहुत जनों को पता नहीं होगा। पीएफ रेशियो, ये पीएफ रेशियो के बारे में आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। फोर्स जिसके लिए हमें सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। What is PF ratio? PF ratio is the PaO2 divided by FiO2 ratio, is the ratio of arterial oxygen partial pressure to the fractional of the inspired oxygen। ठीक है, तो ये अपने इतना इसका नहीं है ओपीडी के लिए, बट आप ये कर सकते हो पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है तो। हाँ, दिस इज ये देखो, जैसे कि न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट रेशियो अगर हमने 52 बाय सपोज 37 किया, ये पेशेंट है मेरा, ही इज कोविड पॉजिटिव, तुषार सातुरकर। तो हमने सपोज इस पेशेंट को हमें डिसाइड करना है, तो आई विल जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज दिस, न्यूट्रोफिल इज 52.9 डिवाइडेड बाय 37.6, आंसर इज 1.42। ठीक है, इसका न्यूट्रोफिल और ये लिम्फोसाइट का अगर मैंने रेशियो लिया तो आंसर मेरा आया 1.42। और द गाइडलाइन सेज कब पेशेंट को लेके जाना है, अगर वो 3.5 के ऊपर है तो वो रेड फ्लैग साइन में आएगा। ओके, गॉट दिस? रेड फ्लैग साइन में है तो पेशेंट को क्या करना है? पेशेंट अगर कोमॉर्बिड है तो पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हिपारिन 40 mg सबक्यूटेनियस ओडी पर डे, पेशेंट को सिफिक्सिम शुरू कर सकते हो और ऑगमेंटिंग और टू बी गिवन एज पर द लोकल एंटीबायोटिक पॉलिसी। रेड फ्लैग साइन में एक हमने देखा न्यूट्रोफिल पीएफ 3 मिनट वॉक टेस्ट ऑन द रिपीट पल्स ऑक्सीमेट्री डिक्रीज SpO2 सैचुरेशन देन 6%। अगर पेशेंट आपका माइल्ड में है, हम लोग अभी माइल्ड ही देख रहे हैं, माइल्ड में हम लोग किसको देख रहे हैं? जो सिम्टोमेटिक है, URTI है विथ कोमॉर्बिडिटी है। ओके, जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनके लिए रेड फ्लैग, उनको उनका मशीन हाथ में रखना, 3 मिनट चलने को बना, अगर चलने के बाद सैचुरेशन 6% के कम आता है तो यू हैव टू बी कॉशियस। रेस्टिंग टैकीकार्डिया, रेस्ट CRP, सीरम फेरिटिन, डी डाइमर, LDH, ट्राइग्लिसराइड, SpO2 अगर 94 के नीचे है तो। देन लो मॉलिक्यूलर वेट हिपारिन 40 mg, एंटीबायोटिक सिफिक्सिम, ये तो आपको पता है। इतना कंफर्म हुआ ग्रुप सी का। माइल्ड में ग्रुप सी विद कोमॉर्बिडिटीज में ये सारी चीजें देखनी है आपको। सैचुरेशन और न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है विद ब्लड टेस्ट। देन मॉडरेट में पेशेंट को निमोनिया रहेगा, आपने HRCT पेशेंट का निकाल लिया, कौन एडमिट हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेट में हमारा क्या है? मॉडरेट में मतलब पेशेंट को निमोनिया है। ठीक है, निमोनिया है एडल्सेंट और एडल्ट विद द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर ऑफ अ डिस्निया and or hypoxia, fever, cough including saturation less than 94, range is 90 to 94 on room temperature, respiratory rate more than or equal to 24 minute। पेशेंट का हम लोग नहीं पूछते, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करना है। जैसे एक नई चीज जो हमने देखी थी, क्या देखा था? न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट रेशियो 3.5 के ऊपर है, मतलब पेशेंट वर्स्ट हो सकता है, पेशेंट नीड एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट। सेकेंड, वॉकिंग टेस्ट, वॉक करो, सैचुरेशन चेक करो। पेशेंट को निमोनिया है, 94 के नीचे सैचुरेशन जा रहा है या रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट वन। ब्लड टेस्ट इज सेम, ब्लड टेस्ट सबका ये कराना ही है, कोविड निकला तो एक फुल बॉडी ब्लड टेस्ट के पैकेजेस आते हैं। एक सेकेंड, एक कॉल है। हाँ शुभम। हाँ सर, वो आपको मैंने टोटल सेंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में जो कस्टमर है वो कॉल नहीं उठा रहे, एक्चुअली मैं यहाँ से पहुँच तो जाऊंगा, उधर गोरेवाड़ा के नियर अबाउट में बता रहा है उनका वेलकम सोसाइटी। लेकिन पहुंचने के बाद देखो, मैं दूसरा नंबर देता हूँ, एक उनको एड्रेस पूछ लेना। क्योंकि सर उनका कैसा सिग्नेचर वगैरह भी लेना पड़ेगा मुझे। हाँ नहीं, उनका घर सील्ड है, आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही देना पड़ेगा। हाँ वही, एक तो या फिर अगर कोई उनके हाथ से आते तो उनके हाथ से कराना पड़ेगा। ठीक है, नो इशू, नो इशू।
If QTC prolongation in the ECG, then daily serum electrolyte. QTC बढ़ा हुआ है ना, तो ये हम लोग तो अभी कर ही नहीं सकते इसका ECG, अगर ये ICU वाले ही कर सकते हैं. ICU के लिए इसलिए क्योंकि मॉडरेट में भी सबसे पहला है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नॉट द फेविपिराविर. पेशेंट का अगर QT इंटरवल नॉर्मल है, पेशेंट को अरिथमिया नहीं है, द फर्स्ट चॉइस स्टिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिफोर रेमडेसिविर, बट नो वन इज टेकिंग रिस्क. So all the physician and consultant is on remdesivir. Hydroxychloroquine 400 mg BD on day 1, then 200 mg BD for 5 days. Remdesivir 200 mg OD for, ये इंजेक्शन है रेमडेसिविर का, डे 1 में 200 mg लेना है. उसका देने का तरीका भी है. रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको बहुत फास्ट नहीं दे सकते. आप उसको 500 ml बॉटल में या 250 ml NS में आप उसको 120 मिनट के ऊपर देना है, प्रोवाइडेड पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए. देन थर्ड इज, पेशेंट दोनों भी नहीं ले सकते तो पेशेंट को फेविपिराविर इन द निमोनिया में भी, फेविपिराविर 1800 mg BD ऑन डे 1 फॉलोड बाय 800 mg BD फॉर 7 days. बाहर हाँ सैंपल एक सेकेंड सर, मैं आपके नाम से लेकर 2 सैंपल होना, एक मेरी बीबी का और एक मम्मी का. नो ये खाली है? हाँ यही है, नाम लिख के रखा है मैंने. ठीक है, सिर्फ थायराइड है बस. ठीक है. हाँ सर. अरे मुझे वो छोड़ देना यार, बल्ब, EDTA, फ्लोराइड और यूरिन पॉट्स. तो सर फ्लोराइड मिल जाएगा, EDTA मिल जाएंगे, वो प्लेन नहीं है मेरे. नहीं प्लेन तो है मेरे पास. फ्लोराइड दे देना सिर्फ. हाँ, और वो यूरिन पॉट दे देना. यूरिन पॉट आपको कल लाऊंगा, चलेगा? चले. फ्लोराइड. निमोनिया, ठीक, निमोनिया है, पेशेंट का ECG नहीं कर सकते. ये प्रोफाइल सबका करो, मैं सबका कर रहा हूँ. अगर आप पेशेंट ले रहे हो कोविड के, तो पेशेंट का फुल बॉडी ब्लड टेस्ट पैकेज वो आता है, वो करा लो. किसी भी इसमें आप कर सकते हो. एक सेकेंड. हेलो, हाँ हम बोल ना काय झालं, मला फोन करून देशील, मला फोन करून देशील, मी बोलवून घेईल त्यांच्याशी डायरेक्ट. ॲम्ब्युलन्स पाठवून. तो पेशेंट का सारा पैकेज करो, पेशेंट का डी डाइमर करो, फेरेटिन करो, LDH करो. एंड सबसे इम्पोर्टेंट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ना अभी ना CRP का रोल है. देखो कभी कभी अगर पेशेंट फिजिबल नहीं है, एंटीजन निगेटिव आया, CT स्कैन नहीं कर सकता है ना, तो CRP करो. CRP छोटे मोटे इन्फेक्शन में थोड़ा सा बढ़ के आएगा. CRP 2 होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है. गो फॉर द क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी CRP की, कि कितना बढ़ा हुआ है. CRP और ESR दोनों चीजें कराओ. अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, इसका मतलब पेशेंट को सीधा एक तो आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना पड़ेगा. 5 ml सिरिंज 3-4 छोड़ देना. ठीक है, वो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना पड़ेगा. थोड़ा सा एक तो RT-PCR और एंटीजन निगेटिव भी आता है, तो HRCT करना पड़ेगा. तो CRP का वैल्यू मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो टेस्ट इजीली हो जाती है, सस्ती है. एंड CRP क्वांटिटेटिव नहीं कराना, क्वालिटेटिव कराना. If QTC prolongation in the ECG, then daily serum electrolyte and calcium and magnesium. Same hydroxychloroquine, remdesivir, favipiravir dose आपको सबको पता है. Red flag sign moderate में क्या है? Neutrophil lymphocyte ratio वही same, more than 3.5 आया. PF ratio less than 300 आया. Raised CRP, raised ferritin, देखो ये इन्होंने दिया है. Raised CRP is the red flag sign. ओके यहाँ पे बाकी कुछ नहीं लिया. अगर रेड CRP है तो रेड फ्लैग. अगर घर में कोई पेशेंट है, उसके साथ कांटेक्ट में आए हुए हैं, तो पेशेंट का CRP आप तुरंत कराइए. फेरिटिन, डी डाइमर, ट्राइग्लिसराइड, SpO2 लेस देन 90, दिस इज द रेड फ्लैग साइन. पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, जगह है, बेड है, पैसे है तो. नहीं तो घर में रखो सारे पेशेंट एंड उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दो. ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट करो, बाईपैप मशीन का अरेंजमेंट करो. पेशेंट आपके घर में भी आपने ये प्रोवाइड किया तो भी पेशेंट बच सकते हैं, और पेशेंट बच रहे हैं. पेशेंट, मेरे पास जो पेशेंट है वो 70 सैचुरेशन 75 सैचुरेशन से निकल के ओल्ड एज 72 ईयर्स के पेशेंट भी अभी बिना ऑक्सीजन के रह रहे. लो मोलिकुलर वेट हिपारिन, पेशेंट का डी डाइमर अगर बड़ा है तो पेशेंट को लो मोलिकुलर वेट हिपारिन लगाने के 2 प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं. एक तो पेशेंट का डी डाइमर बड़ा होता है तब, तो 40 mg सबक्यूटेनियस, सम ऑफ देम आर यूजिंग 60 mg सबक्यूटेनियस.
या फिर पेशेंट को ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है तो भी आप दे सकते हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपारिन शुरू कर सकते हो। SpO2 लेस देन 88 कंसिडर्ड CRP प्रोटोकॉल। इंजेक्शन मिथिल प्रेडनिसोलोन, पहले डेक्सामेथासोन ही दिया था इनके प्रोटोकॉल में, अभी मिथिल प्रेडनिसोलोन का डोज है 0.5 to 1 mg पर kg बॉडी वेट। ठीक है, मेटप्रेड का टैबलेट आता है, मेड्रॉल का टैबलेट आता है फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। एंड इफ डी डाइमर एंड सीरम फेरेटिन इज नॉर्मल, डी डाइमर सीरम फेरेटिन नॉर्मल हो गया है पेशेंट का, तो आप पेशेंट को 3 दिन के बाद डोज उसके ओरल प्रेडनिसोलोन पे डालो। पहला तो मिथिल प्रेडनिसोलोन इंजेक्टेबल फॉर्म में देना है, ठीक है, फिर उसको आप टैपर करके ओरल प्रेडनिसोलोन में ला सकते हो। अगर डी डाइमर फेरेटिन बढ़ा, अगर इंजेक्शन लगाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है तो सीधा कैलकुलेट कर लो एंड उसको ओरल में दे दीजिए। और इंजेक्शन डेक्सामेथासोन ओरल और आईवी, डेक्सा इज द सेफेस्ट, डेक्सा की टैबलेट आती है 4 mg की, डेक्सामेथासोन का डोज है 0.1 टू, इन्होंने दिया है क्या 6 mg OD फॉर, अच्छा इन्होंने अभी ऐसा ही कर दिया है, बट प्रीवियस वाले जो इसमें था उसमें था डेक्सा का डोज उन्होंने दिया था 0.1 to 0.2 mg पर kg बॉडी वेट, ऐसा दिया था, मतलब वो 8 mg आ रहा था। तो अभी के सिनारियो में उन्होंने लिखा है डेक्सामेथासोन ओरल और आईवी 6 mg OD फॉर 10 days, सीधा लिख दिया है इन्होंने अभी, ये रिवाइज गाइडलाइन है। तो पेशेंट को आपने मॉडरेट में भी आपको, अगर पेशेंट सीवियर है, सैचुरेशन 90 के नीचे है और न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो डिस्टर्ब है, पेशेंट को साइंस बहुत ज़्यादा है और स्टीरॉयड देना है, तो डेक्सामेथासोन का टैबलेट आता है 6 mg का। डेक्सामेथासोन इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो लॉन्ग एक्टिंग है। मिथिल प्रेडनिसोलोन का हाफ लाइफ है मेरे ख्याल से 16 घंटे और डेक्सामेथासोन का 24 घंटे से ज़्यादा है। तो डेक्सामेथासोन या फिर इंजेक्शन आपको है अवेलेबल तो मिथिल प्रेडनिसोलोन आप लगा सकते हो। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सिफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम OD फॉर 5 to 10 days टू बी गिवन एज पर द एंटीबायोटिक पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हाँ ECG, ये रिमार्क्स भी पढ़ लेते हैं। इफ द पेशेंट सेटिस्फाई इंडिकेशन देन टोजी, ये तो अपने को लगाना ही नहीं है, टोजी तो 40-50 हज़ार का एक इंजेक्शन है, वो आपको ICU में देना है। इफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैन नॉट बी गिवन फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑन लाइक प्रोलॉन्ग QTC और इन नोन एज अ G6PD डेफिशिएंसी, अगर पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी मोस्टली सिंधी लोगों की होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइवरमेक्टिन 12 mg ओरल सिंगल डोज प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 10 mg BD फॉर 5 days कैन बी कंसिडर। देखो आइवरमेक्टिन 3 दिन तक खिला रहे थे लोगों को, अभी इनके ये क्या बोल रहे हैं, मॉडरेट में 12 mg ओरल सिंगल डोज, ठीक है, प्लस डॉक्सी 100 mg BD फॉर 5 days। ओके, ये क्लियर है मॉडरेट वाला, पढ़ लेना, मैं आपको भेज दूंगा गाइडलाइंस। सीवियर, व्हाट इज सीवियर? सीवियर मतलब निमोनिया है, पेशेंट ARDS में है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में हो सकता है, एडोलसेंट और एडल्ट है विद क्लिनिकल साइन ऑफ निमोनिया प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, ब्रेथ्स पर मिनट, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेड फ्लैग साइन, न्यूट्रोफिल lymphocyte ratio more than 3.5, raised CRP, ferritin, D dimer, triglyceride, troponin, CPK-MB, CBC, LFT, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अपने। सीवियर में आपको एक ट्रोपोनिन टी, CPK-MB, क्योंकि क्या होता है CPK-MB और ट्रोपोटिन ट्रॉप आई करने का इसमें क्या रोल है, क्योंकि पेशेंट को जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं ना पेशेंट, अभी पेशेंट को एक तो जैसे कि चंद्रपुर के एक डॉक्टर जो थे उनकी डेथ हुई थी, उनको कोविड हुआ था, गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में से जानते भी होंगे, ही डाइड बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, उनको स्ट्रोक हुआ था, अगर उनको टाइम पे लो मॉलिक्यूलर वेट हिपारिन दिया जाता था तो ही माइट बी सर्वाइव। उनको कोविड तो हुआ था बट ही डिडंट डाइड बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी फेल्यूर, ही डाइड बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक। अगर उनको टाइम पे लो मॉलिक्यूलर वेट एंड कोई भी एंटीकोएगुलेंट शुरू किया रहता तो उनके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े रह सकते थे। सेकेंडली ट्रॉप आई एंड CPK-MB करने का रोल ये है क्योंकि ट्रॉप आई और CPK-MB बिकॉज पेशेंट को हो सकता है साइलेंट MI कहीं आ रहा हो तो ये थोड़े से बढ़ सकते हैं।
तो हमें ये भी करना है, सीवियर है तो आइसोलेशन आईसीयू, सीधा रेमडेसिविर पे पेशेंट को डालना है। एआरडीएस में हम लोग उनको ओरल नहीं दे सकते। फिर भी रेमडेसिविर का भी इसमें और में है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो यू थिंक कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कितना बड़ा रोल है, जो सीवियर में भी सोच रहे, प्रोवाइडेड पेशेंट का ईसीजी नॉर्मल हो, ईसीजी क्यूटीसी नॉर्मल हो। मैकेनिकल वेंटिलेशन, low molecular weight heparin important if D-dimer is raised threefold, then low molecular heparin to be given in a therapeutic dose of the 40 mg. D-dimers में कितना, threefold, normal is up to 500 वो है, तो 1500 के अगर ऊपर जाता है तो आपको D-dimer, तो आपको low molecular weight heparin शुरू करना है। इंजेक्शन methylprednisolone 0.5 to 1 mg per kg per day for 5 to 7 days and to be extended depending upon the follow-up of the D-dimer. जब तक D-dimer कम नहीं होता तब तक आपको लो मोलिकुलर वेट हिपारिन और आपका मिथिलप्रेडनिसोलोन शुरू करना है। पेशेंट को अगर इंजेक्शन भी देते हो तो 6 mg OD आपको टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हो। बाद में उसको धीरे धीरे 10 दिन के बाद टेपर कर देना। पेशेंट टेक इफ द पेशेंट सेटिस्फाई इंडिकेशन देन टोजी एंड इटोजिब, ये तो आईसीयू के ड्रग है, तो पेशेंट को टोजी इम्यूनो सीधा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देता है, पेशेंट को इम्यूनिटी एकदम ट्रैक डाउन कर देता है। दिस इज द लास्ट ड्रग इन द कोविड। एंटीबायोटिक्स मेरोपेनम, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मेरोपेनम का एज सच वो वायरस पे कुछ इफेक्ट नहीं है, बट सेकेंडरीज को रोकने के लिए, क्योंकि डेक्सामेथासोन, मेरोपेनम, डेक्सामेथासोन एंड टोजी, ये सारे ड्रग पेशेंट का इम्यूनिटी एकदम कम कर देंगे। पेशेंट इज ससेप्टेबल फॉर ऑल द acquired infection. Antibiotic to be given as per the local antibiotic policy. If any investigation is not available at treating hospital, it may be outsourced. In addition, the drug may be given to improve immunity possible, reduce the viral replication, zinc 50, vitamin C 500, vitamin A, vitamin D, magnesium sulfate. ठीक है, दिस इज द प्रोटोकॉल। बाकी ये मैं पूरा गाइडलाइन आपको आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, बहुत जनों के पास पता नहीं होगा भी। फिर इसमें मैनेजमेंट ऑफ द सेप्टिक शॉक है, जो अपने एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में इस बार यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कोविड में। अदर थेरापेटिक मेजर्स, ये लो मोलिकुलर वेट हिपारिन, बहुत सारे कंसल्टेंट इनॉक्सिपेरिन 0.6 कर रहे हैं, बट वी कैन स्विच ऑन, वी कैन स्टिक टू गाइडलाइंस एज अ 0.4। न्यूअर थेरेपीज, रेमडेसिविर, ये पढ़ लीजिए आप एक बार। पेशेंट हैविंग ड्यूरेशन ऑफ इलनेस लेस देन 10 days may be considered in a patient of category 1, group B, moderate disease. Those on oxygen indicated for use are follows: patient having duration of illness less than 10 days, मतलब 10 days के ऊपर गया तो कुछ फायदा नहीं देने का। Showing evidence of pneumonia on X-ray, showing evidence of hypoxia, increasing oxygen demand. AST contraindication देखो, contraindication AST ALT more than 5 times। अगर AST और ALT बढ़ा हुआ है, लीवर प्रोफाइल तो पहले कोई भी कोविड का आया ना, उसका पहले पूरा फुल बॉडी प्रोफाइल करके रखो। इवन दो थायराइड से लेके सब, ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपये में सब हो जाता है। कोई भी अच्छे रेप्यूटेड लैब से आप करो, अच्छे पैकेजेस हैं, 900 रुपये में, 800 रुपये में। CBC, KFT, LFT, TFT, ये सारा यूरिन शुगर सब 800-900 रुपये में हो जाता है। सेवरल रीनल इम्पेयरमेंट, अगर GFR भी कम है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। डोज मैंने अभी बताया था, 20 mg IV ऑन डे 1 एंड 100 mg नॉर्मल सलाइन ओवर पीरियड ऑफ 30 to 1 hour। फ्लश विथ 30 ml नॉर्मल सलाइन आफ्टर कंप्लीटिंग अ डोज फॉलोड बाय 100 mg IV डेली फॉर 4 days। अगर डोज हो गया तो उसको फ्लश करो, उसको वहां पे मत रखो, क्योंकि वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अगर कुछ कर सकेगा। रिटर्न कंसर्ट लेना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। टोजी जो है, टोजी के लिए इंडिकेशंस लिखे हुए हैं, 1 मिनट नहीं 5 मिनट है। टोजी ऑफ लेवल में बी कंसिडर्ड इन द पेशेंट विद मॉडरेट डिसीज विथ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जिनको रेमडेसिविर दे दिया, फेविप्लेविर दे दिया, बट उनका सैचुरेशन 90 से 80, 80 से 70 हो रहा है, गो फॉर द टोजी इन अ मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट नॉट इम्प्रूविंग डिस्पाइट यूज ऑफ द स्टेरॉइड। Long-term safety data in a COVID-19 remain largely unknown.
Indication for use: patient admitting in ICU, having evidence of a cytokine storm as described below. साइटोकाइन स्टॉर्म में पेशेंट का IL-6 फेरेटिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, CRP लेवल मोर देन 20 एंड राइजिंग, CRP अगर मोर देन 20 एंड राइजिंग है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। IL-6 लेवल मोर देन 3-4, देखो सी रिएक्टिव प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी सारे पेशेंट के, जैसे कि एक पॉजिटिव निकला है, बाकी लोग असिम्प्टोमेटिक भी है, मतलब उनका जब RT-PCR का 3 से 4 दिन वेटिंग है, एंटीजन की कोई वैल्यू नहीं है एज पर इतनी, तो पेशेंट का मैं CRP क्वालिटेटिव करा रहा हूँ। अगर CRP क्वालिटेटिव बढ़ रहा है, पेशेंट को थोड़ा भी कफ है, उनका HRCT करो एंड एज पर द गाइडलाइन ट्रीटमेंट शुरू करो। IL-6 लेवल मोर देन 3-fold rise presents to those with IL-6 above 100. Rising of oxygen requirement more than 6 liters per minute to maintain SAO2 more than 90%. Persistent fever more than 101 degree. Patient on NIV. ठीक है, ये टोजी हमारे लिए OPD में इतना नहीं है, जो ICU में काम कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ड्रग नॉट टू बी यूज इफ पेशेंट हैज एविडेंस ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर, शॉक, एबनॉर्मल LFT, प्लेटलेट लेस देन 50,000 एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आपको टोजी नहीं देना है, क्योंकि इम्यूनिटी और कम हो जाएगी, बैक्टीरिया और सेप्सिस बढ़ जाएगा। डोजेस 5 to 6 mg पर kg IV। टोजी का डोज लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, आइटोजिमैब का कुछ डोज है। फाइविपिराविर इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग, effective against many subtype and strain of the influenza and other RNA virus. It offered a rapid reduction in the viral load within 4 days. 4 दिन में पेशेंट का वायरल लोड वो कम कर देता है। प्रोवाइड्स फास्टर सिम्टोमेटिक एंड रेडियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। एक सेकेंड, हॅलो, नाही संध्याकाळी 6 नंतर यायचं, संध्याकाळी 6:30 नंतर यायचं। Indication: it is used in a COVID-19 mild to moderate cases and also can be used in a patient with a comorbid condition such as diabetes and a heart disease. देखो, मुझे 2-3 दिन पहले काफ़ी कंफ्यूजन था, एक पेशेंट था, एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो देना या नहीं देना। अगर आप गाइडलाइन एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? इंडिकेशन इन यूज इन COVID-19 माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, also can be used in a patient with a comorbid condition such as a diabetes and heart disease है तो भी दे सकते हैं। Contraindication in pregnant lactating women, a patient with a severe liver and hepatic impairment, जिनका लीवर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन बहुत खराब है, उनको फेविपिराविर नहीं देना है। एडवर्स इवेंट: इंक्रीज इन ब्लड यूरिया लेवल, पेशेंट का यूरेमिया हो सकता है, तो पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल चेक करते रहो। डायरिया हो सकता है, पेशेंट को डिक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट हो सकता है, इंक्रीज ऑफ AST, ALT, साइक्रेटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन स्पर्म, हेंस कॉन्ट्राइंडिकेशन इज रिकमेंडेड, सॉरी हेंस कॉन्ट्रासेप्शन इज रिकमेंडेड। ठीक है, उस पीरियड में पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के लिए बोलिए। एडल्ट 1800 mg, देन 18 mg BD फॉर 7 to 14 days। रिटर्न कंसेंट फ्रॉम पेशेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट, मेरे पास एक रिटर्न कंसेंट का फॉर्म है, मैं आप लोगों के लिए भेजता हूं। अगर आपको शुरू करना है तो पेशेंट को बोलना, इस पे साइन करके भेजेंगे, तभी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन: इंडिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन कब है, साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब क्या होता है, ये एक तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे या फिर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, 1 मिनट बाकी है। एनी क्वेश्चन? योगेश सर, ऑल क्लियर है सारे गाइडलाइन? हाँ क्लियर है रितेश। ओके सर।